तो बिहार में लगातार किस तरीके से जंगल राज जो है इसका असर दिखाई पड़ रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात लगातार नीतीश बाबू करते हैं, इसकी नायाब तस्वीरें दिखाई पड़ी और इसको लेकर अब जो है लगातार बीजेपी हमला भी कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आपको बताएं कि इस चर्चा में मनोज दास जी जुड़ रहे हैं, नेता हैं जेडीयू के। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं राहुल आनंद, और इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर धनुज कुमार जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी, सबसे पहले सवाल आप ही से होगा, क्योंकि सरकार आपकी है बिहार में, क्या ये सत्ता की हनक है जो जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश बाबू करते हैं? नायाब तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार में। मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आपको बताएं कि बिहार में अपराध की बहार देखिए, तमाम वो जिस तरीके से तमाम तरह की बातें राज्य सरकार करती है, नीतीश बाबू करते हैं, लेकिन हालात जो हैं धरातल पर वो किस कदर दिखाई पड़ रहे हैं ये लगातार बिहार में सामने है। चलिए धनुज जी, जिस तरीके से जो माहौल बिहार में गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ जो है नीतीश बाबू पूरी कोशिश कर रहे हैं, जुगत में लगे हुए हैं किसी तरीके से इंडिया गठबंधन को तेजी दी जाए, लेकिन राज्य कौन संभालेगा उनका, क्या लगता है आपको? धन्यवाद लता। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। डरता नहीं हूं मैं कानून के लॉ एंड ऑर्डर से, डरता नहीं हूं मैं कानून के लॉ एंड ऑर्डर से। बिहार में गुंडा पलता है सियासत के संरक्षण से। बिहार में गुंडा पलता है सियासत के संरक्षण से। ये बिहार है जिसमें सुशासन बाबू कहते हैं कि हम गुंडा राज में नहीं, एक अच्छे बिहार में है और हमारी सरकार अच्छी है। हाँ। लेकिन विडंबना देखिए, एक नगर उपायुक्त बहुत बड़ा पद होता है, उनको सरेआम पीटना, मारना, जख्मी करना, और ये है आलम मेडिकली रिपोर्ट कि उनको यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई जिसमें कि मेडिकल का भी व्यवस्था दिखाई देता, उनको रेफर कर दिया दिल्ली। Exactly. और अभी तक आपको आश्चर्य होगा कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ। और सरकार के कोई नुमाइंदे जो कि सरकार भर बोले, सरकार जो कि हर बात पर बोलते हैं, राम मंदिर पर बोलते हैं, रामचरितमानस पर बोलते हैं, लेकिन जब सरेआम एक नगर उपायुक्त जो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है सरकार कर्मचारी के, सरकारी राजपत्रित कर्मचारी को मारा जाता है, पीटा जाता है, जख्मी कर दिया जाता है, जब कानून का धज्जी उड़ाया जाता है तब कोई नहीं आता है। और देखिए डीजीपी साहब भी मौन है, यानी वर्दी के लोग जो वर्दी पहन के बिहार में घूम रहे हैं, जो वादा कर रहे कि मेरे रहते गुंडा जो है बिहार छोड़कर भाग जाएगा या मान लीजिए सरेंडर कर देगा। लेकिन अभी आप देखिए इतना वक्त बीत गया, ना तो गिरफ्तारी हुई, ना इस पर अभी तक कोई बयान आया। देखिए ये विडंबना है बिहार का, वाकई सरकार विडंबना ही है प्रदेश की, क्योंकि लगातार जो है नीतीश बाबू सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में मनोज दास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज जी ठीक है। मनोज जी, क्या आप जवाबदेही इस पर करेंगे? जिस तरीके से आपकी सरकार में तो ये बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि हमारा राज्य जो है सुशासन की तरफ बढ़ रहा है, जीरो टॉलरेंस पर हम लगातार कार्रवाई करते हैं, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक सरकारी कर्मचारी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, मनोज जी क्या कहिएगा इस पर? देखिए लता जी, इस तरह की घटना का ना हमारी पार्टी कभी भी प्रश्रय नहीं देती है। हाँ। कोई भी हमलावर हो हम उनको गिरफ्तार करते हैं। डॉक्टर मनोज जी बता रहे थे उनकी जानकारी की अभाव है, उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ। दूसरे लेकिन मनोज जी खास बात इसमें यह है, जो आरोपी है जिस पर आरोप लग रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, लालू यादव से उनके खास संबंध बताए जा रहे हैं।
तो सत्ता अरे की उनके हनन जो है भतीजे क्या का नेताओं में इतनी अरे ज्यादा लालू हो यादव चुकी के है? भतीजा का बेटा है दोनों, नयन और तनुज। हाँ लालू जी। यादव के भतीजा का बेटा है। देखिए, करीबी तो है ना। लालू प्रसाद यादव जी का रिश्तेदार हो या नीतीश कुमार जी के रिश्तेदार हो, पुलिस अपनी काम करेगी। एक को गिरफ्तार किया है और पूर्व में भी कई ऐसे मौके आए हैं जब हम भाजपा के साथ सरकार में थे, तो हमारे उस समय के उप मुख्यमंत्री के भाई ने बेतिया में कुछ गलत काम किया था, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार की थी। एक मंत्री नारायण जी थे, उनके बेटे ने भी कुछ इस तरह की काम की थी, तो उनको भी गिरफ्तारी हुई थी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक की गिरफ्तारी हो गई है। 24 से 48 घंटे के भीतर जो भी मेन अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। चाहे गिरफ्तार करने में किसी का भी कोई हो, चाहे अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मेरे रिश्तेदार हैं भी तो उन पर भी कार्रवाई। चलिए, हालांकि मनोज जी देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तारी के अलावा कितनी सख्त कार्रवाई इस पर करते हैं। मेरे साथ जो है राहुल आनंद भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, सम्राट चौधरी का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि जंगल राज जो है बिहार में हो चुका है। क्या ये जंगल राज अभी हाल ही में शुरू हुआ है या फिर पहले से जंगल राज है? ये सबसे पहली बात यह है लता जी कि जो बिहार की जो परिस्थिति है और उसमें जो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, यानी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो पीएम बनने की इतनी महत्वाकांक्षा लेकर अराजकता और जंगल राज में बिहार वासियों को झोंक चुके हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं अगर नीतीश कुमार जी के बारे में कहूं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया। मैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। जो आज ये दाव देखने को मिल रहा है, और खास करके जो बिहार के अंदर जो पिछले 500 दिनों की अगर कार्यकाल को देखा जाए तो मैं आपको बताऊंगा, ये मैं बिहार की बातें कर रहा हूं। बिहार में 1400 हत्याएं, उससे ज्यादा हत्याएं, 300 से ज्यादा व्यापारियों और कारोबारियों की हत्याएं की जा चुकी हैं। और अभी जो बिहार का जो उद्योग है वो एक शमशान घाट पे ये सरकार अपने आप को तौलने की कोशिश कर रही है कि मैं किस तरह से करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई करेंगे कैसे, जब इनके पास हथियार है, जब इनके पास शस्त्र है, और जब कानून के जो रक्षक हैं खास करके वो इनके सामने नतमस्तक हैं। आप देखेंगे कि जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ जब हाथ मिलाए, तब से लगातार सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर या तो ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई, जो महिला बालू की जो पदाधिकारी थी, बालू माफियाओं द्वारा उनके ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई, 2-3 थप्पड़ मारा भी गया उस महिला को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो सीट शेयरिंग की जो बात चल रही है ना, इंडिया अलायंस वालों की जो सीट शेयरिंग की बात चल रही है, इसके ऊपर इनकी निगाहें ज्यादा टिकी है कि मुझे कैसे भी सत्ता को या कुर्सी तक मुझे सीमित रह जाना है। ये अब कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनके सामने मजबूर हो चुके हैं। इनको लालू यादव जी के सामने ये मजदूर बन चुके हैं, क्योंकि जो लोग स्वयं पहले इस बात को कहते थे कि भ्रष्टाचारियों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, जो 3C की बात करते थे, आज देखिए एक एक करके वो सारा सी का इनका जो विकेट है वो गिरता जा रहा है। बड़ा खेद की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से ना कोई ट्वीट आया है, ना इनके अधिकारियों के तरफ से कुछ आधिकारिक बयान जारी किए गए हैं। तो क्यों नहीं इस बात को मान लिया जाए कि अगर आप बिहार में चल रहे हैं, तो आप अपनी रक्षा स्वयं करें। मैं आपको एक घटना और बताता हूं। जब बिहार में इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार आई थी तो गया का एक एमएलसी का पुत्र एक स्कॉर्पियो साइड नहीं देने की वजह से उसको गोली मार देता है, और बीच में काफी प्रसिद्ध हुआ। सवाल भी यही था कि क्या ये जंगल राज अभी हाल ही में शुरू हुआ है या फिर आपके साथ जब गठबंधन में सरकार थी तभी से ये हाल है? जंगल राज का आरोप तो तब भी लगता था सर। देखिए, जब घटनाएं कहीं भी घट सकती है, इस पे किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसकी हम करें तो सरकार कितनी तत्परता के साथ उन अधिकारियों को और उस जो बदमाश हैं उनको पकड़ती है। अभी तक जो सबसे बड़ा नाम जो सुनने में आया है, जो लालू यादव जी के जो भतीजे के जो पुत्र हैं, मतलब लेकिन सर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे हैं बातों को कहने में।
वजन नहीं लग रहा आपकी बातों में, मतलब कहीं ना कहीं ये डर है कि जंगल राज बहुत शुरुआती दौर से बिहार में है। नहीं, मैं आपको इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहूंगा लता जी कि इसके पहले भी जब भी कोई घटनाएं घटती थी तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अभी जो घटना घट रही है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, इसको जस्ट लिपापोती की काम किया जाता है। आप देखिए पूरे देश का अगर इतिहास उठाकर देखिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां सरकार में होती है, यह शाश्वत सच्चाई है। लेकिन आप कितने ईमानदार होके कितने कठोर यानी कि अचानक से पाला बदलते बेईमान हो गई जेडीयू, ये आप कह रहे हैं। चलिए मनोज जी, जिस तरीके से क्योंकि सरकार आपकी है सर, और जाहिर तौर पर जिम्मेदारी भी आपकी की है कि आपके प्रदेश में सुशासन राज चले, लेकिन जिस तरीके से तमाम लिस्ट भी मैं लेकर बैठी हूँ जो 2000 अभी हाल ही पिछले सालों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केस सर ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई सख्त नहीं की गई है, चाहे 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म का मामला हो, चाहे जो अभ्यर्थी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ गोली जो चली थी, लाठीचार्ज हुआ था, वो मामला हो। क्यों अपराधियों के सामने सरकार नतमस्तक दिखाई पड़ती है? देखिए लता जी, क्यों तमाम आरोप लग रहे हैं बिहार सरकार पर, रितेश बाबू पर? तो ईमानदार सरकार है, बड़ी तरीके से काम करती है। लाठीचार्ज के मामला को अपराध में नहीं खींचा जा सकता है। लाठीचार्ज का जो कारण होता है वो कारण दूसरा होता है कि जो आंदोलनकारी हैं वो अगर उस एरिया में आते हैं तो लाठीचार्ज होती है। ये कोई हमारे इस शासन में नहीं, सभी के शासन में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी आपने उस मासूम बच्ची के साथ कहा, उस मासूम बच्ची के साथ जो घटना घटी उसके जो मेन अभियुक्त थे उनको तो 2 दिन के बाद उनकी सारी चीज सामने लाकर पुलिस ने खुलासा कर दिया। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उसे अपराधी को हमने छोड़ा है। हम ये घटना भी हमारे लिए चुनौती है। तो क्या अपराधी सरकार से डर, क्या सरकार का खौफ अपराधियों में खत्म हो चुका है क्या सर? आप कार्रवाई भी कर रहे हैं लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं बिहार में। देखिए अब कहीं ना कहीं कोई ढिलाई। अभी तो भाजपा के साथी ही ने कहा ना कि वो शाश्वत है कि कोई हो, हम कार्रवाई करते हैं। हम जो भी घटना घटती है उससे किसी भी अभियुक्त को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो हमारे सहयोगी दल के हो या हमारे दल के भी लोग अगर उसमें शामिल हैं तो हैं। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं कि बनारस में जिस तरह से बीएचयू में रेप किया गया और रेपिस्ट जो है इनके आंदोलन में भाग लेते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, और एक बार भी योगी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया था जब ये घटना घटी थी। सबसे मैं आपको आज भी मैं कह रहा हूँ कि एक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। चलिए हम आज की बात कर रहे थे मनोज दाजी, पिछला इतिहास छोड़ दीजिए। आज इस तरीके से सरकारी कर्मचारी की जो पिटाई की गई है, सरकार की तरफ से क्या कोई जिम्मेदारी बयान आया है इस पर, इस मामले पर? देखिए सरकार की तरफ से सरकार सबसे पहले उस अधिकारी की जान बचाने में लगी है। कोई लोग नहीं गए थे उनको लेकर हॉस्पिटल, हमारे ही थाना पुलिस के अधिकारी लेकर गए, उनको दिल्ली भेजने की व्यवस्था हुई। दिल्ली में जो हमारे अधिकारी हैं बिहार भवन के, वो उनके प्रत्येक दिन के देख रेख कर रहे हैं। अब उस पर यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी स्तर पर उनके पहले सिर्फ स्वास्थ्य के लिए वो स्वस्थ हो, इसके लिए बात चल रही है। लेकिन मनोज जी ने दिल्ली रेफर किया गया है, क्या बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं इस काबिल अब नहीं है कि मारपीट का इलाज हो सके? देखिए मारपीट का इलाज अगर पारस ऐसा हॉस्पिटल था, उससे अच्छा हॉस्पिटल तो पारस से अच्छा हॉस्पिटल तो है ही नहीं। जब वहाँ के डॉक्टरों ने और उनके परिजनों ने वहाँ के अनुसार दिल्ली में इलाज कराने की सहमति दी, तो अब उस विषय पर उनके परिजन के अनुसार चलना होगा। अगर यहाँ नहीं है तो कोई पीएमसीएच हो या यहाँ एम्स है, यहाँ और अस्पताल है, वहाँ तो लोगों को जगह नहीं मिल रही है। इसके मतलब लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि सरकार से बयानबाजी कर दी है, जंगल राज बढ़ता जा रहा है, गुंडा राज बढ़ता जा रहा है। अब गुंडा राज जो आज
इनके अध्यक्ष कौन हैं, उसी गुंडा राज में बरसों तक वो मंत्री थे। उस समय उनको गुंडा राज याद नहीं आया था। हम लोग ये सब चीज नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। हमारे सहयोगी भी, बीजेपी के भी सहयोगी मंत्री के भाई के यहाँ से शराब का फेंक कपराया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया था। इनके उप मुख्यमंत्री के भाई ने जो नंदा नाच किया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए ये लालू जी के रिश्तेदार हों, नीतीश जी के रिश्तेदार, यानी कि मनोज जी आपकी कार्रवाइयां बड़ी सख्त है, लेकिन धरातल पर इसका कुछ असर खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप मनोज जी जनता का समय दीजिए, आरोपी गिरफ्तार होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया मनोज जी, आप जरूर ये कह रहे हैं कि हम सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसका असर कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में। लेकिन धनोज जी, इस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अगर वाकई बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जो है सुगम है, वहां पर जो है अस्पतालों के हाल जो है खस्ता हाल जो आरोप अक्सर लगते रहते हैं वो नहीं है, तो दिल्ली क्यों भेजा जा रहा है? और जिस तरीके से लगातार जो बिहार का माहौल अब बदलता जा रहा है, जिस तरीके से जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं, नेता अपनी शेयरिंग में बिजी हैं, उनका ध्यान लगता है कि शायद इस पर धरातल पर किस तरीके से एक मेंटेन किया जाए चीजों को, डेकोरम को, उस पर नहीं है। ऐसे में क्या लग रहा है, जिस कोशिश में लगी हुई है ये तमाम जो अलग अलग दल के नेता हैं बिहार की, क्योंकि बात हम कर रहे हैं और बिहार में नीतीश बाबू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से तमाम दलों को एक किया जाए, क्या ये इसकी नजरअंदाजगी हो रही है? ध्यान सिर्फ एक तरफ है, इसलिए बिहार में लगातार कुशासन मचा हुआ है, जंगल राज बढ़ता जा रहा है, ये आरोप जो है वो लग रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी मनोज हमारे भाई है, इन्होंने मुझे कहा जानकारी नहीं है। एक बात बताइए, स्वास्थ्य सेवा पर तो पोल खुला ही खुला, एक बड़े इतने बड़े अधिकारी को इतनी बेरहमी से पीटा। मैं तो कहता सरकार को पीटा, क्योंकि वो कर्मचारी किसके थे? सरकार के ना। शर्म तो सरकार को आनी चाहिए ना, शर्म तो मनोज जी को आनी चाहिए कि एक अधिकारी को मारा गया, पीटा गया और कह रहे गिरफ्तार किया। मुझे नाम बता दिए, मुझे जानकारी नहीं है। हम पत्रकार हैं, हम हद तक जाते हैं, और आप मुझे पकड़े हुए लोगों का नाम बता दीजिए। क्या लालू यादव के भतीजा के घर पर पुलिस गया? हिम्मत है? डीजीपी को हिम्मत है? मैं तो पुलिस तो छोड़िए, मैं तो जो डीजीपी दम भरता है, मैं आरएस भाटी की बात करता हूँ। कहाँ है वो? मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, कहाँ है डीजीपी? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, वर्दी पहन कर भी उनको लाया था गुंडागर्दी बंद करने के लिए, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है मनोज जी कि एक अधिकारी को पीटा गया? सब सदमे में है। कौन सा अधिकारी क्या कार्रवाई करेगा? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमें क्यों समझा रहे? आप सरकार को समझाइए, अपने नेता को समझाइए, नीतीश जी को समझाइए। सवाल लाजमी है, क्योंकि आज जो ये हमारी डिबेट है ये भी इसी पर आधारित है कि आखिर क्यों लगातार जो है बिहार में जंगल राज बढ़ रहा है। और इसीलिए सवाल भी मेरा बार बार आपसे, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं सर, अगर आप जिम्मेदार तरीके से जवाब नहीं देंगे, अगर आप कुशासन को सुशासन में नहीं बदलेंगे, अगर आप सब जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसे जमीन पर धरातल पर नहीं उतारेंगे, तो जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी सर। इसकी टोपी उसकी सर करने से तो काम नहीं चल पाएगा ना सर। जवाब देने से कहाँ हम जा रहे हैं? कल भी उस लड़के के घर पर जो पुलिस गई थी, कल रात में भी गई थी, आज पूरा चैनल दिखा रहा है कि एक की गिरफ्तारी हो गई है। तो क्या ये कारण है कि कभी तनुज यादव का नाम आता है, कभी नागेंद्र यादव का नाम आता है? मनोज दास जी, क्या कारण है? एक का नाम दिया था, हाँ, डीजीपी का भी और पटना के सीनियर एसपी का भी बयान आया है। सब लोग तो लगे हुए हैं। अब ये कि उनके पुलिस उनके घर पर नहीं गई, ये बात गलत है। परसों रात में भी गई थी जब एफआईआर हुआ है, और कल भी गई थी। कार्रवाई क्या हुई? नहीं थी। और इससे पूर्व भी जो भी घटनाएं घटी हैं, सारे के अपराधी गिरफ्तार हैं। किसी घटना में अपराधी बचे हुए नहीं है। मैंने कहा, यानी कि अपराधियों का तो खात्मा हो रहा है। आनंद जी, राहुल आनंद जी, आप बिना बात के माहौल बना रहे हैं बिहार में। मनोज जी तो कह रहे हैं कि अपराधियों का खात्मा हो रहा है, आप क्यों माहौल बना रहे हैं? सबसे पहले मैं बात बता दूं, संगत से गुंडात है, संगत से गुंजात है। और आप जब दूसरे कुसंगति में पड़ जाएंगे तो इस तरह का व्यवहार देखने को आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी, उस समय कितने इनकाउंटर हुए थे,
लगातार एनकाउंटर हुए थे और बिहार का जो जंगल राज था उससे इसको बाहर निकाला गया था। माइनस से निकलकर वो जीरो आया, जीरो से वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। जिसकी कृपा दृष्टि से इनको कन्वेनर बनना है, जिनकी कृपा दृष्टि से इनको प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया जाता है, जो ये बैनर लगाते हैं एक निश्चय एक नीतीश, ये आपको करना पड़ेगा। जो ये पोस्टरबाजी का जो काम करते हैं, इससे इनको फुर्सत मिलेगा तब तो ये राज्य को चलाने की कोशिश करेंगे। अपना राज्य संभल नहीं रहा है, चले हैं देश का चिंता करने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी के साथ अगर आम आदमी कोई इस तरह का घटना को अंजाम दिया होता, तब तक उसके घर पे अपराधी पुलिस पहुंच गई होती और उनको पकड़कर डंटे मार मार कर 3rd डिग्री टॉर्चर कर सारा चीज निकलवा ली होती। लेकिन यहां पर सक्षम नहीं है, यहां पे सक्षम है बिहार पुलिस, लेकिन कर नहीं सकती है। इसको असक्षम बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इसको धीरे किया जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो राजनीतिक स्तर पर की जाती है। मैं आपको बता दूं, इनके जो मंत्री लोग बैठे हैं, जो गुंडे राज चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये साफ कहते हैं कि इनका 4 काम है। पहला लटकाना, दूसरा अटकाना, तीसरा भटकाना। इससे कहीं अगर निकलते हैं तो इनके पास राम मंदिर का मसला है या जातीय उन्माद को फैलाना। देखिए, ये बड़ा ही दुख वाली बात है। वाकई बेहद ज्यादा दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है। लापरवाही से सरकार की जरूर कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जो है लालू यादव के करीबियों के नाम इसमें सामने आ चुके हैं, जेडीयू के, आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने के नाम आ चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना ये है कि इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, जिसका आलम ये कि लगातार इस तरीके से चाहे दरिंदगी हो, अत्याचार हो, चाहे गोलीबारी हो, तानाशाह, तमाम तस्वीरें सामने आती। लेकिन फिलहाल आपके मेहमानों ने समय दिया इस चर्चा पे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज जी बहुत शुक्रिया, राहुल आनंद बहुत शुक्रिया, और धनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है एक के बाद एक तमाम जो है मामले बिहार में जरूर सामने आते हो, चाहे तमाम आरोप तानाशाह का, जंगलराज का सरकार पर लगता हो, लेकिन सरकार जस के तस बयान देकर इसकी टोपी उसके सर करने का काम जरूर करती है। लेकिन सवाल लगातार है कि आखिर क्यों जो नीतीश बाबू सुशासन की बात करते हैं, कुशासन की गर्त में जो है प्रदेश जाता जा रहा है, इसी पर जो है इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इस पर किसी की जवाबदेही नहीं है, इस पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल हमारे साथ इस खास डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।